नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंफॉर्मेशन सेंटर पर। आज मैं आपको बताती हूँ श्रीमद् भगवद गीता के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। प्रश्न नंबर 1, इस प्रकार व्यथित एवं उन्मन अर्जुन से श्री कृष्ण जी ने क्या कहा? उत्तर, इस प्रकार करुणा से भरे हुए आंखों में आंसू छलका रहे दुखित हृदय अर्जुन से श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे अर्जुन, इस विषम समय में तुझे यह मोह कहाँ से आ लगा? ऐसे समय में इस प्रकार का मोह आर्य लोगों के लिए अनजाना है, स्वर्ग ले जाने वाला नहीं है, अपितु यह तो कीर्ति पर धब्बा लगाने वाला है। प्रश्न नंबर 2, आर्य लोगों को ऐसा मोह क्यों नहीं होना चाहिए? उत्तर, आर्य शब्द श्रेष्ठता का प्रतीक है। श्रेष्ठ व्यक्ति कभी भी अपने कर्तव्य पथ पर डावाडोल नहीं होता। जिस व्यक्ति का हृदय आर्यत्व से पूर्ण है, उसमें मिथ्या मोह आने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। श्री कृष्ण जी उसकी इस स्थिति से स्वयं आश्चर्यचकित हैं। युद्ध करने के लिए दोनों ओर की सेनाएं पूर्ण रूप से तैयार है और अर्जुन जैसे योद्धा की यह स्थिति न केवल अप्रत्याशित है बल्कि चिंतनीय भी है। श्री कृष्ण जी उसे आर्यत्व का वास्ता देते हैं। आर्य वह है जो प्रत्येक अत्याचार से संघर्ष करने के लिए तैयार रहता है। युद्ध भूमि में आर्य के हृदय में इस प्रकार के पलायनवादी भावों का उठना आर्यत्व का ही अपमान है। प्रश्न नंबर 3, श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से ऐसा क्यों कहा कि यह कार्य उसे स्वर्ग ले जाने वाला नहीं है? उत्तर, जैसा कि हमने पहले ही कहा है कि स्वर्ग या नरक किसी स्थान विशेष में नहीं है, बल्कि जो व्यक्ति परिवार या समाज और राष्ट्र सुव्यवस्थित है वही स्वर्ग अर्थात सुख की स्थिति में है और इसके विपरीत दुख की स्थिति नरक है। धृतराष्ट्र जैसे मोह से ग्रसित राजा तथा दुर्योधन जैसे अहंकारी राजकुमार के कारण पांडवों ने अब तक बहुत दुख भोगे थे तथा भीष्म व द्रोणाचार्य जैसे अनेक चिंतक भी अपनी अपनी सीमाओं की कारा में बंधकर कुछ कहने का साहस नहीं कर पा रहे थे। दुर्योधन जैसे दुराचारी तथा स्वेच्छाचारी लोगों के कारण परिवार तथा समाज की नहीं बल्कि समूचा राष्ट्र ही नरक तुल्य बना हुआ था। उस व्यवस्था को बदलना नितांत आवश्यक था, क्योंकि यदि उसे नहीं बदला गया तो श्री कृष्ण जी को आशंका थी कि भविष्य और भी अधिक दुखमय हो जाएगा। परिस्थिति कहती थी कि दुष्टों का संहार करके अर्जुन स्वराज्य का सुख भोगेगा, मगर यदि वह युद्ध से पलायन कर जाता है तो वह स्वर्ग उसे प्राप्त नहीं हो सकेगा। यदि मरने के बाद के स्वर्ग की बात करें तो भी अर्जुन को तभी सुख मिलेगा जब वह अपने क्षत्रिय धर्म का निर्वाह करके अधर्मियों का नाश करेगा, अन्यथा अपने कर्तव्य का निर्वाह न करने की दशा में वह अपना परलोक भी बिगाड़ लेगा, क्योंकि परमात्मा की न्याय व्यवस्था में उसे अपने कर्तव्य की अवहेलना करने के कारण दंडित होना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 4, श्री कृष्ण ने अर्जुन के इस पलायन को उसकी कीर्ति पर भी धब्बा बताया है, इसका क्या आशय है? उत्तर, इसका आशय तो सीधा सा है कि अर्जुन अपने काल का कोई साधारण योद्धा नहीं था, बल्कि उसकी शक्ति की सब ओर कीर्ति थी। श्री कृष्ण उसे बताना चाहते हैं कि यदि अब वह इस युद्ध से पलायन कर जाएगा तो लोग उसकी हंसी उड़ाएंगे
तथा उसकी सारी कीर्ति धूल में मिल जाएगी। लोग यही कहेंगे कि अब तक तो अर्जुन बड़े बड़े महारथियों को धूल चटाया रहा है, आज वही अपनों के सामने देखकर कायर बन गया। अर्जुन जैसे अतुलनीय योद्धा को यदि कोई कायर कहे तो इससे बड़ा उसका और भला क्या अपमान होगा। वैसे भी मनीषियों ने कहा है कि संसार में वास्तविक जीना उसी का है जिसकी कीर्ति है। बिना कीर्ति के तो व्यक्ति मानो जीते जी भी मरे हुए के ही समान है। प्रश्न नंबर 5, श्री कृष्ण जी ने उससे कहा कि तू क्लैव्य की दशा को छोड़कर तथा हृदय की दुर्लभता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। यह क्लैव्य की स्थिति क्या है? उत्तर, अपने कर्तव्य पथ पर धैर्य के साथ टिके न रहने को ही यहाँ पर क्लीब भाव कहा है। पूर्ण सामर्थ्य होते हुए भी अर्जुन युद्ध से पलायन करना चाहता है। यह कायरता या नामर्दी का भाव है। इसलिए वे उससे कहते हैं कि इस भावना को त्याग कर तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा। कई बार परिस्थितिवश व्यक्ति अपने भीतर छिपी हुई अपार शक्ति को भी नहीं पहचान पाता। उस समय उसे यदि कहीं बाहर से प्रेरणा मिल जाए तो वह स्वयं की शक्ति को पहचानकर बहुत बड़े बड़े साहसिक कार्य कर दिखाता है। सीता जी की खोज करते समय विशाल समुद्र को सामने देखकर वीरवर हनुमान जी भी कुछ समय के लिए ऐसी ही स्थिति को प्राप्त हो गए थे, मगर जब बुद्धिमान जामवंत जी ने उसे उसकी शक्ति से परिचित कराया था तो उन्होंने विशाल सागर को भी पार करके अपने लक्ष्य को प्राप्त किया था। श्री कृष्ण जी भी अर्जुन को उसकी अपार शक्ति का एहसास करा रहे हैं। प्रश्न नंबर 6, श्री कृष्ण जी की प्रेरणा का अर्जुन पर क्या प्रभाव हुआ? उत्तर, अर्जुन अभी अपनी पलायनवादी स्थिति में ही था। उसने कातर होकर कहा कि मधुसूदन, मैं युद्ध में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के प्रति अपने बाणों से कैसे युद्ध कर सकूंगा। हे शत्रुओं का संहार करने वाले कृष्ण, ये दोनों तो पूजा के योग्य है। इन पूजनीय गुरुओं बड़ों बूढ़ों को मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर पेट भर लेना कहीं अधिक अच्छा है। यद्यपि ये बड़े बूढ़े अर्थ काम हैं, धन दौलत के लोभ में युद्ध में आ खड़े हुए हैं, तथापि अगर मैं इन्हें मारूंगा तो इसी जगत में मुझे इनके रक्त से सने हुए रुधिर प्रदिग्ध भोग भोगने होंगे। प्रश्न नंबर 7, यह रुधिर प्रदिग्ध भोग क्या है? उत्तर, अर्जुन का कहना है कि यदि मुझे युद्ध के बाद भोगने के लिए नाना प्रकार के भोग मिले भी तो इन लोगों को मारने के बाद ही तो मिलेंगे। मैं अपने इन बुजुर्गों के खून से सने हुए भोगों को नहीं भोगना चाहता। प्रश्न नंबर 8, उसके बाद अर्जुन ने क्या किया? उत्तर, अर्जुन की स्थिति बहुत ही विचित्र हो गई है। वह कहता है कि मेरे स्वभाव को दया की भावना ने दोष बनकर ग्रस लिया है। इस संकट काल में मेरा धर्म क्या है, इस विषय में मेरा मन मूढ़ हो गया है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, इसलिए अब मैं आपकी ही शरण में शिष्य बनकर आता हूँ। कृपा करके मेरे लिए जो भले की बात है उसका कथन करने की कृपा करें। भले ही मुझे सारी पृथ्वी में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य मिल जाए, भले ही मुझे स्वर्गलोक के देवताओं पर शासन करना मिल जाए,
परंतु मुझे कोई ऐसी वस्तु नहीं दिखाई देती जो इंद्रियों को सुखा डालने वाले इस शोक को दूर कर सके। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि इस प्रकार का तर्क देने के बाद मैं युद्ध नहीं करूंगा। ऐसा कहकर अर्जुन चुप हो गया। प्रश्न नंबर 9। एक ओर तो अर्जुन कह रहा है कि वह युद्ध नहीं करेगा, दूसरी ओर शिष्य भाव से श्री कृष्ण जी से यह भी कह रहा है कि वे उसका मार्गदर्शन करें। ऐसा क्यों? उत्तर: यह बात ठीक है कि अर्जुन मोहग्रस्त होकर कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक खो चुका है, मगर साथ ही वह एक अतुलनीय योद्धा भी है। ऐसी बात नहीं है कि उसके भीतर भी कुछ ही क्षणों के लिए सही युद्ध करने के भाव तो आते ही होंगे, मगर उसका मोह उसे पुनः विचलित कर देता है। जब व्यक्ति के भीतर इस प्रकार की मूढ़ावस्था आ जाती है तथा दुविधा के भाव पैदा हो जाते हैं, तब स्वाभाविक रूप से उसके भीतर से इस प्रकार के भाव भी पैदा होते हैं कि ऐसे में कोई उसका मार्गदर्शन करे। यदि ऐसी मूढ़ावस्था में व्यक्ति को सही दिशा निर्देश ना मिले तो व्यक्ति घोर पतन की दिशा में अग्रसर हो जाता है, और यदि सही दिशा निर्देश मिल जाए तो वही व्यक्ति उत्थान के पथ पर चल पड़ता है। दिशा निर्देश भी वही व्यक्ति प्राप्त कर पाता है जो पूरे समर्पण तथा शिष्य भाव के साथ किसी ज्ञान वृद्ध व्यक्ति के पास जाए। ऐसी स्थिति में शिष्य भाव का आना अर्जुन के लिए वरदान ही सिद्ध हुआ। इस मामले में वह बहुत ही सौभाग्यशाली है, क्योंकि स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण उसका मार्गदर्शन करने के लिए उसे उपलब्ध हैं। प्रश्न नंबर 10। चाहे कुछ भी हो, हमें अर्जुन के चिंतन में यहाँ भी सत्यता दिखाई देती है। वह ठीक ही सोच रहा है कि गोदी में खिलाने वाले दादा और युद्ध विद्या सिखाने वाले गुरु पर वह कैसे अपने तीखे तीरों का प्रहार करे। उत्तर: हाँ, यदि सांसारिक तथा शारीरिक स्तर पर चिंतन करें तो वास्तव में ही अर्जुन के सामने बहुत ही विकट स्थिति है। जिन दादा भीष्म जी ने चलना सिखाया, बोलना सिखाया, प्यार और दुलार से पुचकारा, वही दादा आज युद्ध भूमि में दूसरे पक्ष में खड़े हैं। जिन गुरु द्रोणाचार्य जी ने धनुष पकड़ना सिखाया, निशाना साधना सिखाया, आज ऐसा समय आ उपस्थित हुआ है कि तीखे बाणों से उन्हीं की छाती छलनी करे। यही तो मोह है। आज अर्जुन का चिंतन यह नहीं होना चाहिए। आज प्रश्न धर्म और अधर्म का है, सत्य और असत्य का है, न्याय और अन्याय का है, कर्तव्य और अकर्तव्य का है। आज चिंतन व्यक्तिवाद पर केंद्रित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका आधार समष्टिगत होना चाहिए। क्या आज भी हम ऐसे उदाहरण नहीं देखते हैं कि अपने राष्ट्र के साथ यदि कोई गद्दारी कर रहा है तो पिता ही अपने बेटे पर या बेटा ही अपने गद्दार पिता पर गोली चलाकर उसका काम तमाम कर देता है। यह पाप नहीं, पुण्य है, यही कर्तव्य है। हमारे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर ज़रूर बताएं, और जो इस चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।